हाय बच्चों, कैसे हो? आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स नंबर 3 लाया। मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 2 रूल बता चुका हूँ। रूल्स नंबर फर्स्ट क्या था? रूल्स नंबर फर्स्ट यही था कि आप लोग देखे होंगे वीडियो में कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का जो भी हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। और रूल्स नंबर सेकंड में क्या होता है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जो भी ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा वो सब्जेक्ट के पहले लगता है और बाकी सेम जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। तो इस तरह से हम 2 रूल्स पढ़ चुके हैं। आज आप लोगों के लिए मैं तीसरा रूल लाया हूँ जो कि आपको दिख रहा होगा। आपको इस वाइट बोर्ड पे जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, तो मैं आप रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने आपके लिए रखता हूँ और इसी को आज आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। और आप लोग भी जो भी वीडियो मेरा देख रहे हैं या देखते हैं वो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन बहुत ही सामान्य ढंग से या बहुत सरल भाषा में आपको फ्री में उपलब्ध है। आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन को आप प्रेस करिएगा और शेयर करिएगा और अपने मित्रों को, अपने जो भी पढ़ने वाले साथी हैं उनको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन जो होता है, टेंस जो होता है, वो एक तरह से आप समझिए वो ग्रामर का रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि इससे हम आगे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और तमाम प्रकार के जो वाक्य बनते हैं हम इसी से बनाते हैं। इसलिए आप लोगों से पुनः मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को बताइए। लोगों को जो गरीब बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोचिंग भी बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं लोग, तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को देखते रहिए और आपको कहीं नहीं जाना होगा। केवल मेरे इस वीडियो को देखते रहिए। मैं बहुत अच्छी तरह से आपको ट्रांसलेशन करना सिखा दूंगा। और चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छी तरह से, आप लोग देखिएगा और मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। आप लोग भी अपने नोट्स को, कलम को लेकर के बनाने का काम करिएगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अभी यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि लिखा है रूल्स नंबर 3। रूल्स नंबर 3 में आप लोगों को एक्सप्लेन दिया हूँ। क्या लिखा गया है? यदि वाक्य में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई हो, आप लोगों को ध्यान होगा या ध्यान देना चाहिए कि आई फर्स्ट पर्सन में आता है। तो यहाँ पर यदि वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आया हो तो उसके साथ क्या लगता है? ऑक्सिलरी वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, एम को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं। फिर क्या करते हैं? अंत में क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिख करके मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं या कह लीजिए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में नहीं लगाएंगे, कितने बच्चे हैं फुल स्टॉप लगा कर चले जाते हैं एग्जाम में। कभी कभी ये पंक्चुएशन पूछ भी लेता है, इंट्रोगेटिव दे देगा,
और उसमें से 2 नंबर आपको हाई स्कूल और इंटर वाले बच्चे बहुत ध्यान से इसको देखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई वर्ड तो नहीं है, क्योंकि पंक्चुएशन में 2 नंबर में आता है। यदि आप इसको अभी से एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसमें क्या करता है, तो 2 नंबर में आपको दे देगा कि ऐसे एक सेंटेंस दे देगा इंट्रोगेटिव का, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि ये तो सही है वाक्य, लेकिन गड़बड़ क्या है इसमें। आपको इतना ही ध्यान देना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। आपको पता अगर चल गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको ढूंढना होगा, अरे ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है, यहाँ तो फुल स्टॉप लगा है। तो ये ध्यान अगर थोड़ी सी अगर माइंड में आप लोग इसको जानते रहेंगे तो 2 नंबर बहुत आराम से मिल जाएगा। भाई 2 नंबर अगर मिल जा रहा है तो कोई दिक्कत है। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देख लेते। ऐसा नहीं लिखा हो कि क्वेश्चन मार्क, उसका क्वेश्चन मार्क का रीजन है, यदि आप क्वेश्चन मार्क आपको प्रेस करके मैं लिखाऊं कि जिससे आपको यहाँ दिखे कि यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, क्योंकि ये 2 नंबर आपको देगा बोर्ड के एग्जाम में, ये 100% आपको मैं बता रहा हूँ। चाहे तो प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिएगा, जरूर पंक्चुएशन का आता है, हो सकता है यही सब आ जाए, इंट्रोगेटिव का कोई दे दे। तो कहने का मतलब एग्जाम है, कहीं से आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है कि मैं आपको कंफ्यूजन में डालता हूँ, सब एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं एक्सप्लेन कर दिया, अभी मुझे क्या करना है, आपको रूल्स नंबर 3 क्या कहता है आपको पढ़ के सुना दिया। आप भी पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा। अभी इसी के आधार पर मैं फार्मूला तैयार किया हूँ, देखते हैं क्या फार्मूला है। फार्मूला ये कहता है कि एम प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, कोई फर्स्ट फॉर्म का है, फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई है तो एम उसके साथ लगता है, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, यहाँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमारा इसी एक्सप्लेन के आधार पर क्या बन गया, एक्सप्लेन के आधार पर मेरा बन गया, ये क्या कहते हैं, फार्मूला बन गया। अभी इसी फार्मूले पर हमें इन सब का एग्जाम्पल्स को समझना है। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस इतना करना है कि इस फार्मूले को, इस एक्सप्लेनेशन को 2-3 बार पढ़ लेना है, बस उसके बाद कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं क्या कहता है फार्मूला हमारा। फार्मूला आपने देख लिया, अब एक्सरसाइज क्या कहता है। क्या मैं बाजार में ये किताब खरीद रहा हूँ, तो क्या मैं, यहाँ मैं आ गया तो इसका मतलब ये फर्स्ट पर्सन का, इसके साथ क्या लगता है, इसके साथ ये लगता है, एम लगता है, इसका ऑक्सिलरी वर्ब एम होता है। ठीक है, तो हम इस फार्मूले पर चलते हैं। तो यहाँ इंट्रोगेटिव है तो ये सब बताया गया है रूल्स में कि सब्जेक्ट के पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हम उसके पहले लगा देते हैं। तो हमने लगा दिया, आई आया है तो यहाँ आई एम लग जाएगा, आई एम आई। अब आई करता क्या है, अभी यहाँ पर वर्ब ढूंढना है, तो आई जो है खरीदने का कार्य कर रहा है, तो खरीदने की अंग्रेजी आपको हो गई बाई, तो हम बाई यहाँ लिख देते हैं। अभी क्या फार्मूला कहता है कि फार्मूला यही कहता है कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो हम जोड़ दिए, ये हो गया बाई। क्या खरीदता है, ये खरीदता है एक कलम खरीदता है, एक कलम की अंग्रेजी सॉरी एक बुक खरीदता है, एक किताब खरीदता है, तो किताब की अंग्रेजी हो जाएगी ए बुक। और कहाँ खरीदता है, इन द मार्केट। यहाँ पर आप लोग जैसा देख रहे हैं उस स्थान का नाम क्या है, बाजार में, इन द मार्केट। तो मेरा पूरा सेंटेंस हो गया, एम आई बाइंग ए बुक इन द मार्केट। और अंत में क्या आप लोगों को बताया हूँ, अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाना। अगर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाओगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा, तो हम लगा दिए। तीसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, क्या मैं बगीचे में आम खा रहा हूँ, यहाँ फिर मैं आया, यहाँ मैं आया है और यहाँ रहा हूँ आया है। कहने का मतलब ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में हम लोग कौन से फार्मूला है, ये तीसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला कहाँ है, यहाँ आपको दिख रहा है, इसी के आधार पर हमें इसे कर लेना है।
चलो चलते हैं, करते हैं। क्या मैं बगीचे में आम खा रहा हूँ। मैं आ गया तो मैं हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके पहले हम क्या लगाते हैं, एक्सिलरी वर्ब आई एम लगाते हैं। आई एम, आई, मैं करता क्या है, खाने का कार्य करता है। खाने की अंग्रेजी होती है ईट, और इसमें जैसा कि फार्मूला दे रहा है कि ईट के साथ हम आईएनजी जोड़ देते हैं, तो हम ईटिंग आईएनजी जोड़ेंगे तो ईटिंग हो जाएगा। अब क्या खाता है, मैंगो खाता है। मैंगो, आम खाता है भाई, आम की अंग्रेजी होती है मैंगो। और कहाँ खाता है, कहाँ खाने की अंग्रेजी हो जाएगी, जहाँ वो खा रहा है। यहाँ पर इस सेंटेंस में बगीचे में दिया गया है, तो यहाँ बगीचे की अंग्रेजी हो जाएगी गार्डन, इन द गार्डन। तो मेरा ये सेंटेंस पूरा हो गया। आई एम आई ईटिंग मैंगो इन द गार्डन, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से हमारा ये दूसरा हो गया। अब हम तीसरा एक्सरसाइज देखते हैं। क्या कहता है, क्या मैं विद्यालय में एक मधुर गीत गा रही है। यहाँ पर गा रही है आया है, यहाँ पर कोई फेमिनिन जेंडर का है कर्ता सब्जेक्ट, तो हमें उसके साथ अगर मैं है तो मैं में कोई आई ही आएगा, चाहे वो फेमिनिन हो चाहे मैस्कुलिन हो। तो इसलिए हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम वैसे लिख लेते हैं। तो यहाँ रही गा रही है, तो रही है कि अंग्रेजी आपको पता हो गई कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। यहाँ क्या लगा है, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ मैं आया है, इसलिए इसका मतलब इसका ऑक्सिलरी वर्ब आई एम लगता है। तो हम तीसरे फार्मूले पर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। आई के पहले क्या लगा है, लगाना हमें आई एम लगाना है। आई एम लगा दिए। आई एम आई करता क्या है, आई जो है यहाँ गाना गाता है, गाना गाने की बात करता है। तो गाने की अंग्रेजी हो जाएगी सिंग। ये सिंग फर्स्ट फॉर्म में है, जैसा कि हमारा फार्मूला कहता है कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो हम इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है सिंगिंग। और क्या गाता है, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर क्या बता रहा है, एक मधुर गीत। तो एक मधुर गीत की अंग्रेजी हो जाएगी ए स्वीट सॉन्ग, जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं। आई सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। अब फिर वही एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि विद्यालय में, वो विद्यालय में गा रही है। विद्यालय की अंग्रेजी क्या होती है, इन द स्कूल होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इन द स्कूल। तो इस तरह से मेरा पूरा सेंटेंस बन गया, आई एम आई सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग इन द स्कूल। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ, जिससे कि आप लोग देखिए, मैं बहुत अच्छे तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी अच्छा से लिखने का प्रयास करिएगा। कुछ नहीं है, आप लोग केवल डरते हो, पढ़ते नहीं हो, कुछ नहीं। क्या है इसमें, आप लोग इसको पढ़िए। क्या बता रहा, बस इतने तो बता रहा है कि यदि वाक्य में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई हो, तो उस सब्जेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आई एम सब्जेक्ट के पहले लिख लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी नई बात है। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब अंत में ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं बस यही अपना कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। जैसा कि कल रक्षाबंधन है, आप लोगों की छुट्टी हुई होगी, और कल संडे था, ऐसा बात नहीं है, कल भी छुट्टी थी। तो कल रक्षा